हेलो नर्सिंग मास्टर्स। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है माइग्रेन मेडिकेशन। तो माइग्रेन का नाम सुनते ही अच्छे स्टूडेंट्स को एक बार तो अपना कोई पुराना हेडेक जो है वो याद आ जाता है, माइंड में आ जाता है। और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं इसको क्रोनिक हेडेक भी समझते हैं कि ज़्यादा देर तक अगर माइग्रेन रहे, हेडेक रहे तो उसको माइग्रेन बोलते हैं। कॉमन सी जो कंसेप्शन है स्टूडेंट्स में वो यही है, ठीक है जी। बट आपको पता होना चाहिए कि माइग्रेन इज़ द सेंसरी और मोटर अल्टरेशन, जिसमें कि हमारे ब्रेन की जो हेमिस्फीयर्स हैं, जिसमें हमारी एक साइड वाली यानी यूनिलेटरल या फिर दोनों साइड्स यानी कि बाइलेटरल्स जो हमारी लोब्स हैं वो इन्वॉल्व हो सकती हैं। और इसमें थ्रॉबिंग, बड़ा ही थ्रॉबिंग जो हेडेक है वो प्रेजेंट होता है। मैं आपको अभी बताऊंगा कि थ्रॉबिंग का मीनिंग यहाँ पे रियल सेंस में क्या होता है। इसके अलावा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको ये भी पता है कि हमारा जो माइग्रेन है ये विद ऑरा का मीनिंग यहाँ पे क्या है। ऑरा का हमने जो डिस्कशन है डिटेल में वो हमारी वीडियो सीजर्स, कन्वर्जन्स एंड स्टेटस एपिलेप्टिस के अंडर जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में किया है। आपको वो वीडियो पक्का देखनी चाहिए। और ऑरा का मतलब है कि पेशेंट को पहले से ही ये फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं कि मुझे जो है अभी माइग्रेन का अटैक आने वाला है। क्लियर है जी। और इसमें जो बड़ा कॉमन सा हमारा सिम्टम है वो है स्कोटोमा। जैसे कि आप मेरी राइट साइड पे देख सकते हैं कि विजुअल डिस्टर्बेंस, अब नॉर्मल विजन जो है वो हो सकता है, हेमी एपनोसिया हो सकता है जिसमें हाफ जो है वो विजन पेशेंट के फील होती है, और पैरेस्थीसिया जो है, नंबनेस जो है, नोजिया, वॉमिटिंग जो है वो पेशेंट को फील हो सकता है, जो कि 42 से लेके 72 आवर्स तक पेशेंट के अंदर ये सिम्टम्स जो हैं वो रह सकते हैं। क्लियर है जी सभी को बात यहां तक माइग्रेन। और जब हम बात करते हैं माइग्रेन की मेडिकेशन के बारे में तो यहां पे हमें सबसे पहले माइग्रेन की जो पैथोफिजियोलॉजी है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ऑलराइट, अब हम बात करेंगे पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, ठीक है जी। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे ब्रेन की मेनिंजियल लेयर्स हैं। कौन कौन सी लेयर्स हैं जिनको कि आप पैड वर्ड से जो है वो याद रख सकते हैं। तो सबसे पहली वाली ये जो मैंने ब्लू कलर की लेयर बनाई है इसका नाम है पिया मैटर, ठीक है। दूसरी है रेड कलर वाली आर्केनोइड मैटर, और तीसरी है हमारी ड्यूरा मैटर, ठीक है। तीसरी सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो है ड्यूरा मैटर। तो ड्यूरा मैटर लेयर कहाँ पे पड़ी है? ड्यूरा मैटर लेयर हमारी जो क्रेनियल बोन है, हमारी जो खोपड़ी है, हमारा जो ऑक्सीपिटल पार्ट है, प्राइटल पार्ट है, उसके बिल्कुल नीचे पड़ी है ब्रेन की प्रोटेक्टिव लेयर जिसका नाम है ड्यूरा मैटर। इस ड्यूरा मैटर लेयर में प्रेजेंट हैं स्पेशल तरह के हमारे सेंसर्स जिसको बोला जाता है नोसिसेप्टर्स, ठीक है जी। इनको बोला जाता है नोसिसेप्टर्स, जो कि यहाँ पे पेन के प्रति जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। नोसिसेप्टर्स जो हैं वो ब्रेन की हमारी ड्यूरा मैटर लेयर में प्रेजेंट हैं, ठीक है जी। तो जैसे ही ये जो सेंसर्स हैं ये स्टिमुलेट होते हैं, क्या होते हैं? स्टिमुलेट होते हैं किसी भी रीज़न के कारण, ठीक है। माइग्रेन का जो कॉजेज हैं उनके कारण, ठीक है। ट्रिप्टन जो है रिच डाइट लेने के कारण, ठीक है, जो यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे ये स्टिमुलेट हो चुके हैं। तो जैसे ही ये स्टिमुलेट होते हैं तो ये 3 तरह के यहाँ पे एलिमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट है उसका नाम है हमारा सब्सटेंस पी। प्लीज़ डायरी में साथ साथ नोटबुक में नोट कर लीजिए। वीडियो को जस्ट देखिए मत, समझिए, कंसेप्ट की क्लियर कीजिए और साथ में डायग्राम्स भी बनाइए। सब्सटेंस पी। उसके बाद है हमारा CGRP
दूसरा जो यहाँ पे सब्सटेंस निकल रहा है उसका नाम है, नोसिसेप्टर रिलीज करते हैं, उसका नाम है CGRP, यानी कि कैल्सीटोनिन, यस प्लीज, कैल्सीटोनिन जीन रेगुलेटरी पेप्टाइड, जीन रेगुलेटरी पेप्टाइड। हमारे जो लेक्चर्स हैं ये आपको फॉरेन के एग्ज़ाम प्लस गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम प्लस आपका जो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है उसके अंदर 4 चांद लगाने के लिए, आपको आगे लेके जाने के लिए, क्लास से आगे रखने के लिए हैं। ठीक है जी, लॉन्ग टर्म हमारे जो लेक्चर्स होते हैं, हमारा टारगेट पास करवाना नहीं है। पास तो आप कॉलेज की क्लासेस लगा के भी हो जाओगे। CGRP कैल्सीटोनिन जीन रेगुलेटरी पेप्टाइड, और थर्ड जो है हमारा दैट इज वेजो एक्टिव पेप्टाइड। तो यहाँ पे जैसे ही हमारे नोसिसेप्टर जो हैं वो स्टिमुलेट हुए, उन्होंने ये 3 केमिकल्स यहाँ पे रिलीज किए। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 केमिकल्स हमारे स्टार शेप जो हैं ये आ चुके हैं। स्टार शेप ये 3 हमारे जो केमिकल्स हैं वो आ चुके हैं। और ये जो केमिकल्स हैं, ये केमिकल्स तीनों क्या करेंगे, ये तीनों जाके किसको स्टिमुलेट करेंगे आगे, मास्ट सेल को। तो मास्ट सेल, ठीक है, सभी को पता है कि मास्ट सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, मास्ट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है हिस्टामिन। ठीक है जी, हिस्टामिन जो है यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो कि क्या स्टार्ट करेगी, इन्फ्लामेशन का प्रोसेस स्टार्ट करेगी। इन्फ्लामेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट करेगी। और साथ में रिलीज होंगे यहाँ पे हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स यहाँ पे रिलीज होंगे। क्लियर है सभी को? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो वो इनबॉक्स में पूछ सकता है। तो जैसे ही ये हमारे 3 सब्सटेंस निकले नोसिसेप्टर्स के द्वारा, ठीक है जी, तो यहाँ पे इन्होंने स्टिमुलेट किया मास्ट सेल, और ये हमारा प्रोसेस जो है यहाँ पे इन्फ्लामेशन में चला गया। यहाँ पे ना सिर्फ इन्फ्लामेशन हुई, बट ऑन द सेम टाइम यहाँ पे हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, हमारे जो ब्रेन के अंदर सेरेब्रल ब्लड वेसल्स हैं, उनके अंदर प्रेजेंट हैं कौन से सेल्स, एंडोथेलियल सेल्स। तो इन एंडोथेलियल सेल्स के बीच में परमिएबिलिटी जो है, वो गैप जो है इन्फ्लामेशन के कारण इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण ब्लड के अंदर प्रेजेंट हमारा जो फ्लूइड है वो ब्लड वेसल से लीक कर जाता है। क्लियर है बात? यहाँ पे इन्फ्लामेशन तो आपने वैसे भी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में बहुत अच्छे से मैंने जो है उसको टीच किया हुआ है, आपको वो वीडियो भी जो है वो पक्का देखनी चाहिए। बैक टू बैक हमारा यही टारगेट है कि स्टूडेंट को हर एक टॉपिक जो उसके नर्सिंग, मेडिकल, फार्माकोलॉजी, फिजियोथेरेपी के दौरान आ रहा है, उसके कोर्स के दौरान उसको सामने फेस करनी पड़ती है प्रॉब्लम्स, उसको हम सॉल्व करें। तो ब्लड वेसल्स यहाँ पे लीक हो चुकी हैं, फ्लूइड जो है वो बाहर आ चुका है। ठीक है, इसके कारण यहाँ पे लोकल जो है फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण हमारा जो ट्राइजेमिनल नर्व है, हमारी जो ट्राइजेमिनल नर्व है, 5th नर्व है ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है जी, 5th नर्व है हमारी क्रेनियल नर्व, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, फेशियल नर्व भी बोलते हैं। ठीक है, फेशियल नर्व। तो फेशियल नर्व की यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 ब्रांचेस हैं, V1, V2 एंड V3। तो यहाँ पे ये जो है हमारी V1, ये ऑप्थेल्मिक एरिया में यहाँ पे प्रेजेंट है, इस एरिया में प्रेजेंट है। दूसरी वाली मैक्सिलरी एरिया में प्रेजेंट है, यहाँ पे मैक्सिलरी एरिया, और तीसरी वाली मैंडिबल पार्ट में प्रेजेंट है हमारे जॉस के पास, जबड़ों के पास। तो ये जो हमारी फेशियल नर्व है, ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांचेस हैं, ये हमारे इन रीजंस के कारण स्टिमुलेट हो जाती हैं। इन्फ्लामेशन के कारण, फ्लूइड लीक होने के कारण, यहाँ पे ये जो है हमारी ब्लड वेसल्स के लीक होने के कारण स्टिमुलेट हो जाती हैं। स्टिमुलेट होते ही
यहाँ से यानी हमारे V1, V2 एंड V3 सेंसर्स में से हमारे स्टिमुलेशन होने के बाद ये जो हमारी फेशियल नर्व की ब्रांचेस हैं ये किसको मैसेज सेंड करती हैं? ये मैसेज सेंड करती हैं हमारे थैलेमस पार्ट को, हमारे थैलेमस पार्ट को जो है मैसेज सेंड करती हैं। थैलेमस पार्ट से ये मैसेज सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो है वो परसीव कर लिया जाता है, इसको मैसेज मिल जाता है। ब्रेन के हायर मेंटल फंक्शंस सेरेब्रल कॉर्टेक्स एरिया में ये जो मैसेज है वो सेंड हो जाता है। तो सबसे पहले फटाफट रिवाइज करें, नोसिसेप्टर स्टिमुलेट हुए, 3 तरह के सब्सटेंस निकले। दूसरे नंबर पे मास्ट सेल स्टिमुलेट हुए, मास्ट सेल ने क्या रिलीज किया? हिस्टामिन, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हुए। हमारे थर्ड नंबर पे क्या हुआ? ब्लड वेसल्स जो हैं वो क्या हो गई? लीक हो गई। फोर्थ स्टेप पे यानी ये सारा कुछ होने के बाद हमारी फेशियल नर्व स्टिमुलेट हो गई, और यहाँ पे फिफ्थ स्टेप में हमारे ब्रेन को पहली बार माइग्रेन का जो पेन है एक्सपीरियंस हुआ, उसको पता चला कि पेन है। तो यहाँ पे थ्रॉबिंग वर्ड क्यों आया है? हमारा थ्रॉबिंग वर्ड, फॉर एग्जांपल ये हमारी क्रेनियल कैविटी है, खोपड़ी है अंदर से, तो यहाँ पे जो है हमारी ब्लड वेसल्स पड़ी हैं, यहाँ पे हमारी ब्लड वेसल्स जो हैं वो ऐसे पड़ी हैं, ठीक है जी। तो कई जगह पे ब्लड वेसल्स बोन्स के अंदर से, यहाँ से जो है छोटी सी स्पेस में से ऐसे निकल रही हैं, ठीक है। तो जैसे ही इनके अंदर हमारी इन्फ्लामेशन होती है यहाँ पे, तो ये बोन की दीवारों के साथ, ये जो ब्लैक कलर की बोन की दीवार है, छोटा सा यहाँ पे छेद है, उसमें से निकल रही थी, तो ये इससे पल्स बनने के कारण टकराना शुरू कर देती हैं, यहाँ पे टकराना शुरू कर देती हैं, और हमें थ्रॉबिंग पेन, ऐसे लगता है कि कुछ अंदर टकरा रहा है, कुछ चुभ रहा है, ऐसा पेन जो है वो यहाँ पे फील होता है पेशेंट को। पेन, माइग्रेन का जो पेन है वो यहाँ पे फील होता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दी वी कैन से पैथोफिजियोलॉजी ऑफ दी आवर दैट इज माइग्रेन, ठीक है। बट उससे पहले हम यहाँ पे एक बात पे और भी फोकस करेंगे कि एक थ्योरी है, वो है थ्योरी हमारी दैट इज सीरोटोनिन थ्योरी, 5-HT सीरोटोनिन थ्योरी है। सीरोटोनिन के बारे में आपको पता है कि सीरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, क्लियर है जी, न्यूरोट्रांसमीटर है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर ब्लड में सीरोटोनिन लेवल ब्रेन में ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो सीरोटोनिन किसके ऊपर आके बाइंड करेगी? सीरोटोनिन 5-HT जो हमारे रिसेप्टर्स हैं, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन रिसेप्टर्स हैं, इनके ऊपर आके हमारी जो सीरोटोनिन है वो बाइंड होगी। सीरोटोनिन, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट, सीरोटोनिन जो है बाइंड होगी, और जैसे ही ये यहाँ पे बाइंड होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, ब्लड वेसल्स टाइट हो जाएंगी, प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़्यादा। प्रेशर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लीकेज यहाँ पे होगी, ठीक है जी। तो जैसे ही जिन पेशेंट्स में सीरोटोनिन का लेवल ज़्यादा होता है उनमें हमारा ऑरा वाला जो हमारा माइग्रेन है वो प्रेजेंट रहता है। ऑरा वाला जो माइग्रेन है, स्कैटोमा वाला जो माइग्रेन है, क्लासिकल जो माइग्रेन है वो देखने को मिलता है इन केस ऑफ इंक्रीज्ड सीरोटोनिन लेवल। क्लियर है बात? वेरी राइट। उसी तरह ये थ्योरी ये भी कहती है कि अगर सीरोटोनिन का ब्लड लेवल ब्रेन में कम हो जाए तो यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे होगी वेजो डायलेशन, यहाँ पे होगी वेजो डायलेशन, ठीक है, ब्लड वेसल्स फैल जाएंगी। तो यहाँ पे भी माइग्रेन होगा, ज़्यादा फ्लूइड लीक करेगा, ठीक है, बट यहाँ पे विदाउट ऑरा जो है वो पेशेंट को माइग्रेन देखने को मिलेगा, विदाउट ऑरा। तो टाइप्स के अंडर मेरे जो मेडिकल एंड नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पढ़ा है कि यहाँ पे विद ऑरा एंड विदाउट ऑरा माइग्रेन की कंडीशन जो है वो प्रेजेंट रहती है।
क्लियर है जी। तो आपने यहाँ पे देखा कि कैसे हमारी जो ये माइग्रेन डिजीज कंडीशन है वो उसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या कहती है। ठीक है, तो अब आपने हाइलाइटर के साथ इन तीनों सब्सटेंसेस के नाम को जो है अंडरलाइन कर लीजिए। आपने काफ़ी कुछ जो है सीख लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। एंड अब हम बात करेंगे हमारे यहाँ पे ड्रग्स के बारे में। ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, एंटी माइग्रेन ड्रग्स। यहाँ पे हमारे जो एंटी माइग्रेन ड्रग्स हैं, ठीक है, मेडिसिन्स हैं, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले पैथोफिजियोलॉजी के साथ ही हमने गेम प्ले करनी है। तो यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं दे आर ऑल्सो नोन एज ट्रिप्टेंस। आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं पास में रखनी चाहिए आपको। ट्रिप्टेंस जो है कैटेगरी जो है ये प्रेजेंट है, जिसमें हमारा पहला ड्रग है स्यूमी। कितने अच्छे अच्छे नाम है देखो, सूमी ट्रिप्टेन। तो अब ये बात कहने के लिए बची ही नहीं है कि जिनके पीछे ट्रिप्टेंस आता है वो आपके एंटी माइग्रेन ड्रग्स हैं। जुल्मी, कितना अच्छा नाम है, ज़ोल्मी ट्रिप्टेन। तो ये ड्रग्स जो हैं ये फर्स्ट लाइन चॉइस हैं डॉक्टर्स की फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। तो ये ड्रग्स बेसिकली करते क्या हैं, ये ड्रग्स जाके किसको बाइंड करेंगे, ये ड्रग्स बाइंड करेंगे हमारे, ब्लॉक करेंगे, इनहिबिट करेंगे 5-HT रिसेप्टर्स को इनहिबिट करेंगे। अगर ये 5-HT रिसेप्टर्स इनहिबिट हो गए तो क्या यहाँ पे सीरोटोनिन बाइंड हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। अगर नहीं हो पाएगी तो यहां पे क्या होगा, वेजोकंस्ट्रिक्शन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। अगर वेजोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो क्या होगा, वेजो डायलेशन होगा। तो ये ड्रग्स अल्टीमेटली वेजो डायलेशन करते हैं, क्या ब्लॉक करके 5-HT रिसेप्टर्स को जो है ये ब्लॉक करके वेजो डायलेशन करते हैं। और यहां पे ये भी काम करते हैं ये कि ये मास्ट सेल्स को इनहिबिट करते हैं, मास्ट सेल्स को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। ओके, इनको हमने यहां पे क्या कर दिया, इनहिबिट कर दिया। हिस्टामिन बन पाएगी, प्रोस्टाग्लैंडिन बन पाएंगे, हमारी वेजोकंस्ट्रिक्शन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो अल्टीमेटली सब कुछ जो है वो लेस होता जा रहा है। क्लियर है? ओके, तो यहां पे जो ऑरा वाला हमारा माइग्रेन का पेशेंट है उसके लिए ये ड्रग्स काफ़ी यूजफुल जो हैं वो पाए जाते हैं। फर्स्ट लाइन चॉइस है डॉक्टर्स की ट्रिप्टेंस, सुमिट्रिप्टेन, ज़ोल्मिट्रिप्टेन। इसके अलावा ये जो हमारे ड्रग्स हैं सुमिट्रिप्टेन एंड ज़ोल्मिट्रिप्टेन, ये सेरेब्रल आर्टरीज को भी यहाँ पे क्या करते हैं, ये उनकी वेजो डायलेशन करवा देते हैं। जो हमारे ब्रेन के अंदर है, ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है ना सेरेब्रल आर्टरीज, उनको वेजो डायलेट करवा देते हैं, जिससे क्या होता है यहाँ पे ये हमारी ऑरा की कंडीशन जो है वो कम हो जाती है। ठीक है जी। और इन ड्रग्स को हम यहाँ पे नेजल एंड पर ओरल जो है एडमिनिस्टर कर सकते हैं, नेजल एंड पर ओरल एडमिनिस्टर कर सकते हैं। क्लियर है जी सभी को? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट टिल नाउ? ओके, नो डाउट। तो साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए। स्टडी तो दिल लगा के एक बार ही करनी होती है, उसके बाद रिवीजन करनी होती है। एग्ज़ाम तो चलो ठीक है होते रहते हैं, बट मेरा टारगेट है आपकी पर्सनैलिटी को अपग्रेड करना, आपको रियल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एक पढ़ा लिखा मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते क्लियर कट जो है वो पता होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर यहाँ पे आपके माइंड में होना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड लाइन जो ड्रग्स हैं हमारे, उनके बारे में बात करेंगे। तो दे आर बेसिकली एर्गोट डेरिवेटिव्स हैं। ठीक है जी, सेकंड लाइन चॉइस है। और इसमें जो काफ़ी फेमस ड्रग है वो है हमारा डाईहाइड्रो एर्गोटामीन जो है यहाँ पे इसके अंडर काफ़ी फेमस ड्रग है। और ये भी वही काम कर रहा है, 5-HT यहाँ पे रिसेप्टर्स को क्या कर रहा है,
इनहिबिट कर रहा है, उनको रोक रहा है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे हमारी वो सारी हो पाएगी, सारा प्रोसेस नहीं हो पाएगा। इससे क्या होगा, यहाँ पे हमारी जो है क्या होगा, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कम होगी और ऑरा वाला जो माइग्रेन का पेशेंट है वो नॉर्मल फील करेगा, उसको रिलीफ फील होगा एर्गोटामीन्स का। इस ड्रग को भी हम, डाइहाइड्रो एर्गोटामीन को भी हम पर ओरली IM IV जो हैं यहाँ पे नेजल स्प्रे के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। नेजल स्प्रे के फॉर्म में ये ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल हैं, IM IV पर ओरल एंड नेजल स्प्रे। क्लियर है जी बात। अब आपने एक बात यहाँ पे नोट कर लेनी है, साथ में साइड इफेक्ट जो है इसके अभी नोट कर लीजिए, इसको हाईलाइट कर लेना आपने। साइड इफेक्ट यहाँ पे ये जो हमारे एर्गोट डेरिवेटिव्स हैं, ये ड्रग्स बॉडी में जितने भी 5-HT रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर जाके इफेक्ट शो करते हैं। तो ये हमारे ब्रेन में प्रेजेंट कीमो ट्रिगर हमारी जो जोन है ब्रेन में, जहां पे हमारी नोजिया एंड वॉमिटिंग के सेंटर हैं, उनको भी ये मेडिसिन जाके स्टिमुलेट कर देती है, जिसके कारण क्या होता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग पेशेंट को जो है वो हो सकता है, पेशेंट को वॉमिटिंग जो है इंड्यूस हो सकती है। क्लियर है, ये बात फर्स्ट पॉइंट हाईलाइट कर लीजिए। सेकंड पॉइंट है कि ये जो हमारे एर्गोट डेरिवेटिव्स हैं, ये अल्फा 1, मैं इसको रेड कलर में यहां पे लिख रहा हूं, अल्फा 1 जो हमारे रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर भी जो है एक्ट करती है, और जिसके कारण क्या हो सकता है, पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, और पेरिफेरल ब्लड वेसल्स का BP ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये भी एकदम से BP इंक्रीज होना, ये भी एक पेशेंट के लिए प्रॉब्लम वंस अगेन बन सकती है। क्लियर है जी बात, यहां तक सभी को क्लियर है। हमने 2 कैटेगरीज के बारे में डिस्कस किया। फर्स्ट वाज दी फर्स्ट लाइन कैटेगरी, दैट वाज ट्रिप्टेंस, एंड दिस इज दी सेकंड कैटेगरी, दैट इज दी एर्गोट ड्रग्स, जो कि यहां पे डाइहाइड्रो एर्गोटामीन्स जो है अपने साथ लेके आई है। क्लियर है। अब हम बात करेंगे हमारे अदर कैटेगरी के बारे में, सेकंड कैटेगरी के बारे में, ठीक है जी, जो कि माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। ठीक है, माइग्रेन के ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रही है। अभी तक आपको ये लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा, मेरी मेहनत आपको काम आ रही है, ऐसा इजीली टॉपिक किसी ने बनाया नहीं है अभी तक नर्सिंग के मामले में खास तौर पे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स। ऐसा मत सोचा करो कि वो कौन सा मेरी हेल्प करती है, वो कौन सा ये शेयर करती है, ठीक है, वो कौन सा मेरे साथ कुछ स्टडी में उसने कभी मेरी हेल्प की है। जेलसी फैक्टर खत्म करो, एक स्टूडेंट खत्म करेगा तभी स्टेप बाय स्टेप जो है जेलसी खत्म होगी। हमें हेल्प करना ही सीखना चाहिए, ना कि बदला लेना। शेयर दिस चैनल एज मच एज कैन। एजुकेशन में क्या जेलसी रखनी, ठीक है, अपने अपने कर्म है, अपनी अपनी मेहनत है, सभी के अपना अपना खाना है। तो आपकी जो मेहनत है वो नेचर ने, गॉड ने अपने आप उसको फ्रूट दे देना है। गुड। तो यहाँ पे थर्ड कैटेगरी की बात करें तो दीज आर दी NSAID ड्रग्स, NSAIDs। इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो है, ठीक है, जो कि COX-1 एंड COX-2, साइक्लोऑक्सीजिनेस 1 एंड साइक्लोऑक्सीजिनेस 2 एंजाइम को रोकते हुए इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। अरे भाई, इनका तो नाम ही है नॉन स्टीरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। NSAID बोलते हैं इसको, NSAID नहीं बोलना, NSAID, ठीक है, समझ गए ना। जैसे हम बोलते हैं ना आई सेड दैट, तो दिस इज NSAID, ठीक है, NSAID। तो इसमें हमारा बहुत कॉमन वर्ल्ड फेमस ड्रग है आइब्रूफन या ब्रूफन, नेप्रोक्सेन जो है यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं, नेप्रोक्सेन। क्लियर है जी बात। यहाँ पे ट्रिप्टेंस, NSAIDs, एर्गोटामीन्स, और अगर हम हमारी फोर्थ कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे फोर्थ कैटेगरी में है काफ़ी फेमस, वो है हमारे कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स, ठीक है, कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स जो है, स्टीरॉइड्स भी इनको बोला जाता है, वो यूज़ होते हैं। फोर्थ हमारा ड्रग कैटेगरी, जिसमें बहुत फेमस ड्रग है डेक्सामीथासोन। तो डेक्सामीथासोन जो है ये भी कॉमनली
एंटी माइग्रेन ड्रग के तौर पे यूज यहाँ पे होता है। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारे अक्यूट थेरेपी के बारे में। ये सारे ड्रग्स अक्यूट थेरेपी के अंडर आते हैं, फर्स्ट जो चॉइस है। इसके बाद हमारा क्रोनिक थेरेपी स्टार्ट होती है। क्लियर है जी बात सभी को यहाँ पे? तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे हमारे जो है ट्रिप्टेंस, एनसेड, हमारे एर्गोटिक्स और हमारे स्टीरॉयड इन्फ्लामेशन को कम करते हुए, 5-HT को ब्लॉक करते हुए यहाँ पे अपना इफेक्ट जो है यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, अपना इफेक्ट जो है यहाँ पे दिखाते हैं। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, क्वेरी है, तो वो स्टूडेंट क्लास में इनबॉक्स में जो है ये पूछ सकता है। ऑल राइट, तो अब हम बात करते हैं जी हमारे नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में, जिसका नाम है हमारी प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट। ठीक है, प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट में सबसे पहले या फिर क्रोनिक थेरेपी में प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी में सबसे पहले हेडिंग बना लीजिए, क्रोनिक थेरेपी, प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी। पहले वाले जो ड्रग्स थे वो कौन से थे? अक्यूट थेरेपी। तो यहाँ पे हमारा जो बी कैटेगरी है दैट इज वी कैन से क्रोनिक थेरेपी। ठीक है, क्रोनिक जो है ट्रीटमेंट। क्लियर है जी, क्रोनिक यहाँ पे। ओके, तो इसमें हमारा जो पहले ड्रग्स हैं वो हैं बीटा ब्लॉकर। ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर जो ड्रग्स हैं यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, कहाँ से आगे बीटा ब्लॉकर जो हैं नॉर्मली बीटा 2 रिसेप्टर, नॉर्मली जो हैं हमारे बीटा 2 रिसेप्टर के ऊपर क्या कर जाते हैं? बाइंड कर जाते हैं। बीटा 2 रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करके नेचुरली ये क्या करते हैं? ये वेजोडाइलेशन करते हैं। ठीक है, वेजोडाइलेशन। तो जैसे ही हम बीटा ब्लॉकर देंगे तो यहाँ पे हमारी बीटा ब्लॉकर काम नहीं कर पाएगी और क्या होगी? वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, प्रोफाइलैक्टिक के तौर पे हमने यूज किया ड्रग बीटा 2 रिसेप्टर ब्लॉकर। ठीक है, यहाँ पे ये कौन से उस पे काम करती हैं? ये काम करते हैं बीटा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर। ये भी नोट कर लीजिए साथ में, बीटा 2 रिसेप्टर्स के ऊपर ये काम करते हैं। और काम करते हुए न्यूरोजेनिक इन्फ्लामेशन, जो हमारे यहाँ पे न्यूरल पार्ट में इन्फ्लामेशन हुई थी उसको कम करते हैं। न्यूरोजेनिक इन्फ्लामेशन को कम करते हुए हमारे ड्रग्स जो हैं बीटा ब्लॉकर ये काम कर रहे हैं। तो बड़े कॉमन से बीटा ब्लॉकर आपको याद होंगे या होने भी चाहिए। दो फर्स्ट वन इज प्रोपेनोलॉल। लॉल वाले जो ड्रग्स हैं सारे वो क्या थे? हमारे बीटा ब्लॉकर्स, मेटाप्रोलॉल या मेटाप्रोलॉल। ठीक है, ये ड्रग्स जो हैं हमारे मेटाप्रोलॉल बीटा ब्लॉकर्स हैं। ठीक है जी, क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सिंपल सा फंडा याद रखना है कि ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करते हैं। वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो यहाँ पे जो ऑरा के सिम्टम्स हैं, क्लासिकल सिम्टम्स हैं, वो क्या हो जाएंगे? वो डिक्रीज हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर है जी पॉइंट सभी को? ठीक है, सेकेंड ड्रग की बात करें, क्रोनिक पार्ट में सेकेंड ड्रग की बात करें तो दे आर बेसिकली एंटी कन्वर्जेंट। तो कहाँ पे कन्वर्जेंट, कहाँ पे हमारा माइग्रेन, तो एंटी कन्वर्जेंट। इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी परफेक्ट वीडियो, मैंने ऐसी वीडियो बनाई है। मेरा चैलेंज है कि आपको वो कोई वीडियो नर्सिंग के मामले में खास तौर पे उस जैसी वीडियो नहीं मिलेगी, जिसमें मैंने सीजर्स, एपिलेप्सी एंड हमारे जो है फिट्स के बारे में जो है डिफरेंस, उनका मैकेनिज्म, सब कुछ डिटेल में बताया है, सब कुछ डिटेल्स में बताया है। कन्वर्जेंस के बारे में, एंटी कन्वर्जेंस के बारे में डिटेल में। ठीक है, एक्टिंग तक की है भी कैसे जो कन्वर्जेंस हैं वो पढ़ते हैं। ऑल राइट, तो एंटी कन्वर्जेंट्स में हमारा जो नॉर्मल ड्रग है दैट इज टोपारामाइड। ठीक है, टोपैरीमेट जो है ड्रग यहाँ पे यूज होता है, टोपैरीमेट और वेल्पोरिक एसिड के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है उसमें, वेल्पोरेट। ठीक है, वेल्पोरेट ड्रग जो है यहाँ पे यूज होती है। और ये हमारे न्यूरॉन के जो एक्सॉन पार्ट है, न्यूरॉन का जो एक्सॉन पार्ट है उसमें हमारा किसको जाने में रोकते हैं? सोडियम की एंट्री को रोकते हैं। तो ये सोडियम चैनल ब्लॉकर के तौर पे काम करते हैं।
टोपिरामेट और यहाँ पे वेल्पोरिक एसिड से बनी हुई वेल्पोरेट जो है किसको इनहिबिट करती है, ये इनहिबिट करती है सोडियम को। तो यहाँ पे सोडियम अंदर जा नहीं पाएगा और यहाँ पे पेन सिग्नल जो हैं वो स्लो हो जाएंगे और माइग्रेन के अंदर क्या हो रहा है, पेशेंट को पेन हो रहा है, वही सिग्नल हमने यहाँ पे इनहिबिट करने हैं। तीसरा हमारा जो क्रोनिक के अंडर है वो है CGRP, ठीक है, कैल्सिटोनिन जीन रेगुलेटर पेप्टाइड। इनका तो नाम ही बता रहा है कि ये अपने आप में जो है ये ब्लॉक करेंगे उस सब्सटेंस को जिसका नाम है CGRP। याद है ना, यहाँ पे CGRP बन रहा था, मास्ट सेल को सिमुलेट कर रहा था। बस हमने पैथो को सारा रोकना है, ठीक है। पैथो स्टार्टिंग में समझाने का यही फंडा होता है। तो यहाँ पे इसमें बहुत कॉमनली यूज होने वाला ड्रग है दैट इज एरेन्यूमैब, ठीक है। एरिन्यूमैब जो है इसमें यूज होता है हमारा एज ए CGRP इनहिबिटर और CGRP ब्लॉकर। क्लियर है जी बात। और लास्ट में यहां पे हमारा यूज होता है दैट इज बोटुलिन टॉक्सिन, बोटुलिन इंजेक्शन, बोटुलिन, ठीक है। बोटॉक्स इंजेक्शन आप कह सकते हो, बोटॉक्स जो है इंजेक्शन हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे, बोटॉक्स इंजेक्शन जो है यहाँ पे यूज होता है बोटॉक्स, ठीक है। बोटॉक्स ये क्या कर रहा है, ये हमारे साइनेप्टिक जो क्लेफ्ट होते हैं, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन पे कहाँ पे कम्युनिकेट कर रहा है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट पे। तो ये हमारा जो ड्रग है हमारा दैट इज बोटॉक्स, ठीक है, ये क्या कर रहा है, पेन सिग्नल को डिक्रीज कर रहा है। पेन का सिग्नल ही ना जाने दो ब्रेन के उस सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक, तो काफ़ी कुछ जो है पेशेंट को रिलीफ मिलेगा, माइग्रेन के पेशेंट को। तो इस तरह हम जो है पेशेंट के जो माइग्रेन के क्लासिकल सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे एडवर्स इफेक्ट ऑफ माइग्रेन मेडिकेशन के बारे में। तो बात करें हम यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एंटी माइग्रेन मेडिकेशन के बारे में, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे हमारे दैट इज ड्रग्स ट्रिप्टेंस के बारे में। ट्रिप्टेंस जैसे कि हमने पढ़ा कि उसमें हमारे स्यूमिट्रिप्टेन, ज़ोलमिट्रिप्टेन ड्रग्स जो हैं आ रहे हैं। और यहाँ पे ट्रिप्टेंस, मैं यहाँ पे T लिख रहा हूँ ट्रिप्टेंस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे इनके साइड इफेक्ट के अंडर कि जैसे कि हमें पता है कि ये ड्रग्स वेजो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वेजो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और 5-HT जो हमारे रिसेप्टर्स हैं उनको ब्लॉक कर रहे हैं। तो वेजो कंस्ट्रक्शन के कारण यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं हमारे जिनको पहले से ही अंजाइना पेक्टोरिस की प्रॉब्लम है, अंजाइना पेक्टोरिस, जिसमें हमारा खास तौर पे प्रिंस मेटल अंजाइना जो है वो प्रेजेंट है, प्रिंस मेटल, ठीक है जी, अंजाइना जो है प्रेजेंट है, उसमें कॉर्नरी आर्टरीज का क्या हो जाता है, वेजोस्पाज्म। तो हम ऐसे ड्रग्स ऊपर से दे रहे हैं जो ब्लड वेसल्स को और भी ज़्यादा क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं, जिसके कारण हमारा जो पेशेंट है उसको हमारी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल स्पेशली इन केस ऑफ पेशेंट विद हाइपरटेंशन प्लस इन द केस ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन। तो ये ड्रग्स यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। और जब हम बात करते हैं हमारे सेकंड एडवर्स इफेक्ट के ट्रिप्टेंस की, तो यहाँ पे सेकंड जो है हमारा ये कीमो ट्रिगर हमारी जो ब्रेन में जोन है, ठीक है, कीमो ट्रिगर जोन है, उसके ऊपर भी प्रेजेंट है 5-HT रिसेप्टर्स, ठीक है जी। तो उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं और नोजिया प्लस वॉमिटिंग जो है यहाँ पे इंड्यूस हो सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा वॉमिटिंग होने के कारण हमारा जो पेशेंट है उसको फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है वो हो सकता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारी जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो वहाँ पे फोकस करेगी, ठीक है, वहाँ पे जो है वो फोकस करेगी, ठीक है। और साथ में यहाँ पे हमारा जो पेशेंट है वो पैरेस्थीजिया को भी फेस करेगा। पैरेस्थीजिया क्या है, नंबनेस जो है वो यहाँ पे फिंगर्स टिप्स की, हमारी यहाँ पे फिंगर टिप्स की और लोअर एक्सट्रीमिटीज़ की, लेग्स की एंड पैरों की जो हमारी नंबनेस है वो देखने को मिल सकती है पैरेस्थीजिया,
ठीक है जी। और हमें ये भी पता है कि हमारे जो 5HT रिसेप्टर्स हैं वो हमारे फीमेल के यूट्रस के ऊपर भी प्रेजेंट हैं, और अगर ये फीमेल प्रेग्नेंट है और यूट्रस के अंदर बेबी प्रेजेंट है, फीटस प्रेजेंट है, तो वहाँ पे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो हैं वो अल्टर हो सकती हैं, डिस्टर्ब हो सकती हैं, जिसके कारण प्रेगनेंसी में हमारे ये जो ट्रिप्टैन्स हैं ये केयरफुली एडमिनिस्टर किए जाते हैं या फिर अवॉइड किया जाता है। ठीक है जी। पैरेस्थीसिया, अंजाइना पेक्टोरिस और वेजोस्पाज्म यहाँ पे प्रेजेंट है, और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। अब हम बात करेंगे हमारे एर्गॉट ड्रग्स के साइड इफेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे भी सेम जो कंडीशन है एर्गॉट हमारे ड्रग्स की कि प्रिंस मेटल अंजाइना, सेम मैं यहाँ पे सेम लिख रहा हूँ, ठीक है, सेम लिख रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये आपके लिए बड़ी गुड न्यूज़ हुई कि यहाँ पे आपका टाइम भी बचा वीडियो का, प्लस आपको जो है माइंड में कंसेप्ट भी क्लियर हुआ। क्लियर है। और यहाँ पे भी एक बार फिर जो है कीमो ट्रिगर जोन जो है एर्गॉट स्टिमुलेट कर सकते हैं और इंड्यूस कर सकते हैं वॉमिटिंग जो है इंड्यूस कर सकते हैं। बात करें लिवर की, तो लिवर के अंदर यहाँ पे हमारा जो है SGOT SGPT जो है वो लेवल इंक्रीज हो सकता है। SGOT SGPT जो है एंजाइम्स का लेवल जो है हमारा इंक्रीज हो सकता है। हेपेटोटॉक्सी इंडिकेट करेगा अपना वी कैन से लिवर डैमेज जो है वो यहाँ पे हो सकता है। लिवर डैमेज, इंक्रीज्ड AST, इंक्रीज्ड ALT यानी SGOT SGPT। ओके, तो अब जो काफ़ी कॉमन है और काफ़ी पढ़ाया भी जाता है क्लासेस में बट एक्सप्लेन कम किया जाता है, वो है हमारा सीरोटोनिन सिंड्रोम। वो है हमारा सीरोटोनिन सिंड्रोम। ठीक है जी। सीरोटोनिन सिंड्रोम में यहाँ पे क्या चीज़ जो है वो कॉमन है, सीरोटोनिन सिंड्रोम। तो सीरोटोनिन सिंड्रोम में यहाँ पे प्लीज़ आप नोट कर लीजिए कि ट्रिप्टैन प्लस एर्गोटिक्स और टायरोसिन रिच डाइट यहाँ पे अगर पेशेंट ले लेता है, ठीक है, ट्रिप्टैन, एर्गोटिक्स, यहाँ पे एंटी कन्वर्जेंट्स, SSRI आप लिख लीजिए, ठीक है, सिलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर SSRI। तो अगर ये तीनों का यहाँ पे इकट्ठा लेना और ग्रुप प्रेजेंट है मेडिकेशन का एंटी माइग्रेन के तौर पे, साथ में पेशेंट ने ले ली टायरोसिन रिच डाइट, ठीक है, टायरोसिन रिच डाइट, तो यहाँ पे पेशेंट को क्लासिकल सिम्टम देखने को मिलेंगे। एक तो है हमारा यहाँ पे न्यूरोजेनिक अल्ट्रेशन यानी कि न्यूरोजेनिक डिस्टर्बेंस जो है, डेलिरियम पेशेंट को देखने को मिल सकता है, डेलिरियम, डिमेंशिया यहाँ पे देखने को मिल सकता है, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस यहाँ पे आप कह सकते हो, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस देखने को मिल सकता है। किसके अंडर? सीरोटोनिन सिंड्रोम के अंडर। ठीक है जी। एजिटेशन, और हार्ट की बात करें तो पाल्पिटेशन, क्योंकि हार्ट पास में मैंने डायग्राम ड्रॉ की हुई आपके लिए, पाल्पिटेशन, ठीक है। और GI मोटिलिटी जो है वो क्या हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है। GI मोटिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज्ड स्वेटिंग जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है, इंक्रीज्ड स्वेटिंग जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है। हार्ट की जो पंपिंग एक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज हो सकती है। फीवर भी साथ में जो है वो प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है जी। इन सभी ग्रुप को, इसी सारे सिम्टम्स को इकट्ठा एक वर्ड में बोला जाता है सीरोटोनिन सिंड्रोम। सीरोटोनिन सिंड्रोम जो है इसको बोला जाता है। सो दीज वर दी एडवर्स इफेक्ट ऑफ दी एंटी माइग्रेन कैटेगरी ड्रग्स, जिसमें हमारे ट्रिप्टैन, एर्गोटिक्स, एंटी कन्वर्जेंट, बीटा ब्लॉकर कैटेगरी जो है यहाँ पे आती है, और हमने यहाँ पे सीरोटोनिन सिंड्रोम जो है उसको भी स्टडी किया। अब हम बात करेंगे उन फूड आइटम्स के बारे में जिनमें हमारी जो वही कैन से ट्रिप्टैन्स हैं और माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं, ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, टायरोसिन उसके अंदर प्रेजेंट हो सकती है। उन फूड आइटम्स को जिनको पेशेंट ने अवॉइड करना है, और उसके बाद हम बात करेंगे हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस या फिर इंटरवेंशन के बारे में। ऑलराइट, तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पेशेंट ने एक्सेसिव कॉफ़ी, रेड वाइन
और पुराना जो चीज़ है हमारा पनीर है, एज्ड चीज़ है, उसको अवॉइड करना है। चॉकलेट्स, ठीक है जी, चॉकलेट्स जो हैं माइग्रेन को ट्रिगर कर सकते हैं। सिट्रस फ्रूट्स, उसके बाद यहाँ पे एस्पर्टेम जो है आर्टिफिशियल जो है स्वीटनर है, जो कि माइंड को स्टिमुलेट करता है और ज़्यादा फ्लेवर उसी चीज़ को खाने के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। और कोल्ड ड्रिंक्स में ये बड़ा कॉमनली प्रेजेंट है, जो कि माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। उसके बाद है बड़ा ही मशहूर बट जो आजकल हमारे फूड आइटम्स में जो है बैन कर दिया गया है, दैट इज़ मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ऑल्सो नोन एज MSG, ठीक है। इसको जो है अवॉइड करना चाहिए पेशेंट को, ये हमने बताना है। ऑल राइट, क्लियर है जी यहाँ तक सभी को? ओके, तो अब हम बात करते हैं हमारे नर्सिंग प्लानिंग एंड इंटरवेंशन के बारे में। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सीधा सीधा मैंने यहाँ पे आपके लिए जो पिक है वो बनाई है, और उसमें आप देख सकते हैं कि नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर माइग्रेन, साथ में जो है रैशनल दिया हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका एजुकेट द पेशेंट ऑन द लाइफस्टाइल एंड डाइटरी मॉडिफिकेशन, ठीक है। क्योंकि सर्टन जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स हैं वो क्या ट्रिगर कर सकते हैं और इंक्रीज कर सकते हैं माइग्रेन हेडेक को। इसमें हमारी अल्कोहल, नाइट्राइट्स, ठीक है, कैफीन और निकोटीन जो है ये हमारे हेडेक को और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकती है। उसके बाद है सेकंड पॉइंट हमारा मॉनिटर इनटेक आउटपुट। ये मैंने पहले ही बता दिया एडवर्स साइड इफ़ेक्ट में, क्योंकि वॉमिटिंग जो है वो इंड्यूस हो रही है, जिसके कारण डायरिया भी हो सकता है, GI मोटिलिटी इंक्रीज़ हो गई है, और पेशेंट का फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हमने यहाँ पे मेंटेन करना है, ठीक है जी। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारा थर्ड पॉइंट है एजुकेट द पेशेंट इन द नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स। ऐसे वो सारे बिना दवाई के, बिना मेडिसिन के पेशेंट का कैसे जो है यहाँ पे माइग्रेन ठीक हो सकता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंजाइटी मैनेजमेंट के बारे में उसको जो है सिखाया जाता है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे पेशेंट को हमने एजुकेट करना होता है कि वो यहाँ पे हमारी जो मेडिसिन है उसको कंटिन्यूसली ले, अपने आप मेडिसिन को अवॉइड ना करे, क्योंकि सर्टेन मेडिकेशन जो हैं वो दूसरी मेडिकेशन को जो है इंटरफियर कर सकती हैं और प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर सकती हैं। हमने पेशेंट को जो है ओवर द काउंटर ड्रग्स को भी अवॉइड करने को जो है एजुकेट करना है। उसके बाद ड्यूरिंग माइग्रेन अटैक प्रोवाइड ए नॉन स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कुछ साउंड इफ़ेक्ट जो हैं, कुछ लाइट सोर्सेज जो हैं वो स्कैटोमा को, माइग्रेन को, हेडेक को, ब्राइट कलर्स, ब्राइट लाइट्स जो हैं वो स्टिमुलेट कर सकती हैं। तो हमने नॉन स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करनी होती है। उसके बाद है लास्ट वन हमारा एजुकेट द पेशेंट ऑफ डेंजर ऑफ टेकिंग द मेडिसिन प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। तो यहाँ पे जो है सम मेडिकेशंस माइग्रेन को और ज़्यादा ट्रिगर कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं, इंक्रीज़ कर सकती हैं। तो हमने उनको, पेशेंट को जो है ये सारा प्रोसेस एजुकेट करना होता है, डाइट के बारे में बताना है। और इसी के साथ हमारा जो माइग्रेन मेडिकेशन का टॉपिक है वो एंड होता है। आई होप कि ये लेक्चर आपको काफ़ी समझ आया होगा, काफ़ी जो है आपको इससे नॉलेज मिली होगी। सो इन द एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।